तालीम जिद्दत व तरक्की के इस दौर में इंसान के लिए बहुत अहमियत की हामिल है, मगर इसकी अहमियत से आज भी बहुत से लोग नाआशना हैं, जिसके सबब अपने बच्चों को ज़ेवर तालीम से महरूम रखे हुए हैं। ऐसा करना या तो गुर्बत की वजह से उनकी मजबूरी है या फिर किसी ऐसी दरसगाह का मौजूद ना होना है जहां ये बच्चे तालीम हासिल कर सकें। देही इलाकों को जहां तालीम की अहमियत और ज़रूरत को समझने वाले कम हैं, वहां के लोगों में इस शऊर को बेदार करने की ज़रूरत है ताकि नई नस्ल वक्त के ज़या से बचते हुए और इल्म की अहमियत और ज़रूरत को समझते हुए इल्म हासिल करें और शम्मा इल्म से अपना मुस्तकबिल रोशन करें। अल खैर फाउंडेशन ने इस मकसद को मलहूज़ खातिर रखते हुए इन इलाकों में जदीद तालीमी दरसगाहों की बुनियाद रखी। ये बात बहुत खुशाइंद है कि मोहतरम जनाब ज़फ़र रशीद साहब ने अल खैर फाउंडेशन के पैनल से इल्म की एक शम्मा कोटदू के इलाके सनावा की बस्ती दीनपुर में रोशन की, जिसकी रोशनी से 250 तलबा व तालबात मुस्तफ़ीद होते हैं। I'm Zafar Rashid. This is my second visit to Deenpur, and I've been hosted by Al Khair Foundation. I joined the Al Khair Foundation about 3 years ago when I sort of first saw the advertisement about the requirement to build a mosque. And when I came last time, I was really impressed that the work, the quality of the work, and my donation, the way it was used. And that inspired me to come back again to build further. Subhanallah, Allah Ta'ala has given me the means to be able to build this school that community desperately needed. I now see that the school, I'm really impressed with the teachers, the children, the style of the education, and the organization of the school. I'm impressed, and I want to do more, and I hope that others will follow. Where I am coming from is that Al Khair Foundation is actually using what I see is 100% of my contribution is going all the way down to the people who need it. So thank you Al Khair Foundation for helping the community and allowing people like us, donors, to make sure that our hard-earned pound is actually going all the way down to the needy people. मोहतरम जनाब ज़फ़र रशीद साहब ने अपनी इस काविश से इस इलाका में जो तालीमी इदारा कायम किया, उसका नाम उन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा बेगम सुगरा रशीद के नाम से रखा। बेगम सुगरा रशीद मिडिल स्कूल 5 किलोमीटर तक के इलाका में वाहिद तालीमी इदारा है जो वहाँ के बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता कर रहा है। To make me love the deeds that will cause you to love me too. Oh Allah, there is nothing that can compare to the wonder and the joy. हाल ही में मोहतरम जनाब ज़फ़र रशीद साहब ने इस तालीमी मरकज़ का दौरा किया। तलबा ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। तालीम की अहमियत और इस इदारा के मकासद से मुतल्लिक उन्होंने तलबा से खिताब किया। मेरे काम में मैं काफ़ी प्रेजेंटेशन करता था, मगर वो बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर, सब टेक्निकल थे। मैं टेक्निकल आदमी हूँ, सो बच्चों को कभी मैंने नहीं खड़े होके एड्रेस किया है। तो आज तुम सबको देख के एक स्कूल में मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आप तालीम हासिल कर रहे हैं। तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसके बग़ैर कुछ भी नहीं है इंसान है। तालीम इसलिए बहुत ज़रूरी है
क्योंकि जो लोग पढ़ चुके हैं वो आगे अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, कामयाब बना सकते हैं। वालिदैन की इज़्ज़त करो, उनकी बातें सुनो, टीचर्स की इज़्ज़त करो। जो बच्चे वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं, उनकी सुनते हैं, वो अक्सर कामयाब होते हैं। मैं टीचर्स और प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक स्टैंडर्ड जो आपने रखा है। बच्चों पढ़ते रहो, शुक्रिया आपका। असातिज़ा की तालीमी काबिलियत के साथ इस बात का जायज़ा भी लिया कि तलबा व तालिबात किस हद तक इन असातिज़ा की दी गई तालीम से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस दौरा का मकसद तलबा व तालिबात की हौसला अफजाई के अलावा तालीम के मैदान में उनकी तवज्जो, हिम्मत और लगन को फ़रोग़ देना भी था। Love you to love me too. Oh Allah, I'm begging you to make me love the deeds. इसके अलावा बच्चों की दिलजोई के लिए उन्होंने तमाम क्लासेस में लंच बॉक्स तकसीम किए। And for those who love for Allah's sake alone, they'll never grieve, because to Allah they belong. He is their Lord. ऐसे ही बहुत से इलाकों को जहालत के अंधेरों से निजात दिलाने के लिए तालीम की शमें रोशन करने की ज़रूरत है। आइए और इन शमों को रोशन करने में आप भी अल खैर फाउंडेशन के साथ मिलकर अपना भरपूर किरदार अदा करें, ताकि ये धरती जहालत के अंधेरों से निकलकर एक रोशन पाकिस्तान बन जाए। I'm begging you to make me love the deeds that will cause you to love me too. Oh Allah.